हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आपकी क्लास 10 की हिंदी की बुक बाल गोविंद भगत का चैप्टर। तो इस वीडियो में हम समझेंगे बाल गोविंद भगत को कि वो कैसे इंसान थे। और ये एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र मतलब कि वो विवरण जिसमें हमें किसी इंसान के व्यक्तित्व के बारे में या फिर बात पता चलती है। जैसे कि हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी की तरीके से है ये, ठीक है। या हम कह सकते हैं किसी और लेखक ने इनकी जो है एक तरीके से इनके चरित्र के बारे में लिखा है। तो ये एक रेखा चित्र है। और इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी एक बहुत बड़े हिंदी के साहित्यकार थे और ये बेसिकली प्रोफेशन से इंजीनियर थे, लेकिन इनका साहित्य में बहुत ज्यादा रुझान था। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम बाल गोविंद भगत चैप्टर को। तो बाल गोविंद भगत चैप्टर में जो है ये बेसिकली लेखक यहाँ पे एक परिचय दिया गया है कि बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। इसके माध्यम से लेखक ऐसे विलक्षण विलक्षण मतलब कि नॉर्मली जिसको कहते हैं कि जो हमेशा दिखते ना हो, ठीक है। विलक्षण मतलब कि दुर्ले या विरले, ठीक है। विलक्षण मतलब एक्सेप्शनल, ठीक है। विलक्षण प्रतिभा, ऐसी आम जनता में ऐसी प्रतिभा देखने को नहीं मिलती है। तो विलक्षण मतलब एक्सेप्शनली टैलेंटेड थे वो, या एक्सेप्शनली कैरेक्टर के थे, ठीक है। एक्सेप्शन उनका जो चरित्र था बहुत अलग था, बहुत लोगों से महान था। और जो मनुष्यता, लोक संगीत और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। सामूहिक चेतना मतलब एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब केवल अपने बारे में न सोच करके समाज के बारे में, देश दुनिया के बारे में सोचना और उसके लिए कदम उठाना, इसको हम कहते हैं सामूहिक चेतना के धनी थे, ठीक है। अपने बारे में ही नहीं, समाज के बारे में सोचने वाले को हम कहते हैं सामूहिक चेतना का धनी है। और वेशभूषा या ब्राह अनुष्ठान, ब्राह मतलब बाहरी, बाहरी अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। तो केवल वेशभूषा सन्यासियों के जैसा एक तरीके से ड्रेसअप कर लेने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। सन्यास एक बहुत बड़ा शब्द है। सन्यास का मतलब होता है बाकी जो मोह माया है, किसी भी चीज के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति या बहुत किसी चीज को पा लेने की जो चाह है, उससे ऊपर जब इंसान उठ जाता है तो हम उसको कहते हैं कि ये इंसान सन्यासी है। उसके मन में किसी भी चीज का लालच नहीं होता कि मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, या ये मुझे मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए, ये लाइफस्टाइल मिल जाए, नहीं। वो जो है सन्यासी एक समभाव से जीते हैं, ना बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं और ना ही बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, ठीक है। उनको बातों का इफेक्ट कम होता है। लेकिन ये जो बाल गोविंद भगत हैं ये सन्यासी नहीं थे, लेकिन इनके अंदर सन्यासियों वाले सारे लक्षण थे, ठीक है। ये गृहस्थ थे, इनकी शादी हुई थी, इनका बच्चा भी था, लेकिन ये गृहस्थ थे। लेकिन तब पर भी ये साधुओं जैसा जो है मिजाज रखते थे, या इनका नेचर था। तो ये एक महानता दिखाती है कि आप जो है गृहस्थ होते हुए भी, क्योंकि सन्यासी सन्यासी तभी हो पाता है जब बाकी लोगों से नाता रिश्ता तोड़ देता है, तब जाके वो सन्यासी बनता है। लेकिन बंधनों में रहते हुए भी ये सन्यासी वाला जो लक्षण इनके अंदर आ गया है, ये एक बहुत ही ज्यादा जो है अलग बात थी, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा महान बात थी। सो बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों, रूढ़ियों मतलब सामाजिक बुराइयों, जो प्रथाएं बहुत दिनों से चली आ रही हो, लेकिन अब उसका कोई महत्व ना हो, अब उसका मतलब हमें धीरे धीरे समय के साथ पता चल जाए कि ये जो है ये ठीक बात नहीं है, ये गलत चीज है। ये हम भले ही हमारे कल्चर का पार्ट हो गया हो, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, लेकिन ये चीज ठीक नहीं है, ठीक है। ये चीज मतलब ह्यूमन ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन के लिए ठीक नहीं है, या ये मानवता के अंदर में नहीं आ रहे, तो उसको हम दूर कर दे, ठीक है। सिर्फ इसलिए नहीं फॉलो करें कि अरे ये तो हमारे धर्म का हिस्सा है या तो हमारे कल्चर का हिस्सा है, इसलिए हम उसको माने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं सामाजिक रूढ़ियां, ठीक है, जो बहुत दिनों से चली आ रही है, सही नहीं है, फिर भी हम मान रहे हैं। तो सामाजिक रूढ़ियों पर भी इन्होंने बहुत प्रहार किया। और इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी, मतलब बिल्कुल आपको लग रहा है जैसे आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो, ठीक है। इनके जीवन को जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप गांव में लोग कैसे रहते हैं वैसे ही आप देखेंगे। इनके शब्दों में इस तरीके से इस कहानी को रचा गया है। तो शुरू करते हैं अपना लेसन हम बाल गोविंद भगत का। तो बात कहाँ से शुरू हो रही है बाल गोविंद भगत की।
तो बाल गोविंद भगत मंझोले, मंझोले मतलब मीडियम हाइट के, बहुत लंबे भी नहीं बहुत छोटे भी नहीं, करके गोरे चिट्टे आदमी थे, मतलब उनका कलर साफ था, गोरे थे, 60 से ऊपर के होंगे। ये जब ये कहानी लिखी जा रही थी तो उनकी एज जो है अप्रोक्सीमेटली 60 के ऊपर ही थी। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटायु तो नहीं रखे थे। तो लंबी दाढ़ी जैसे साधु बाबा लोग रखते हैं ना, या बड़े बड़े जटाएं रखते हैं, तो वो तो नहीं थे, लेकिन हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। सफेद बाल हो गए थे और जगमग जगमग उनके बाल करते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, मतलब गाँव में क्या है, और ये कहानी कब की, बहुत पहले की कहानी है, 90s की, अर्ली 1920 1930 इस टाइप की कहानी है। तो उस वक्त जो है गरीबी थी देश में, ठीक है, उस वक्त इतने कपड़े भी नहीं थे, देश में गरीबी थी। अब हम लोगों के पास इतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई कि खूब कपड़े बन रहे हैं, लेकिन उस वक्त कपड़े नहीं थे, तो लोग बहुत ही अपने देह पे, उस समय का समाज अगर आप देखेंगे, जो बहुत सारे कवि हैं या लेखक हैं, उनकी कविताओं में या उनके कहानियों में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय समाज में बहुत गरीबी थी, और लोगों का जो व्यवहार था, जो लोगों का ज्यादातर जो अच्छे लोग थे उनका व्यवहार था कि वो अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते थे। तो वो अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर कम से कम खर्चा, कम से कम चीजों को लगाते थे, ठीक है। तो कम कपड़े पहनते थे, कुछ वेदर कंडीशंस भी होती थी। तो कमर में लंगोटी मात्र, एक नीचे केवल धोती पहनते थे, ठीक है, और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। तो कबीर जी को वो फॉलो करते थे, कबीर जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो इसीलिए उनके जो कबीर पंथी लोग टोपी लगाते वो भी वो टोपी लगाते थे। तो ये उनकी वेशभूषा है, आपको एक मतलब हिंट दिया गया कि इस तरह के वो दिखते थे। तो जब जाड़ा आता, जाड़ा मतलब सर्दी, जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर ओढ़ लेते, कमली मतलब कंबल, ठीक है, एक कंबल ओढ़ लेते थे बस, ठीक है। अब जैसे आप इनर पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं था उस वक्त, ठीक है। तो मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, एक चंदन आता है रेड कलर का, ठीक है, उसको वो लगा के रखते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। तो जैसे चंदन यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से उनका चंदन यहाँ से ऐसे करके ऐसे लगाते थे, नाक से होते हुए, ठीक है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे, एक माला बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं जान पाए, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद साधु थे। ऊपर जो भी अभी डिस्क्रिप्शन दिया गया ये तो बिल्कुल साधुओं टाइप का डिस्क्रिप्शन ही है, लेकिन वो साधु नहीं थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनकी वाइफ के बारे में तो ये ज्यादा नहीं जानते, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था, उनका बेटा और उसकी बहू को, मतलब इनकी डॉटर इन लॉ को इन्होंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, थोड़ा बहुत खेती करते थे, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, ठीक है। तो किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, मतलब वो रहते तो गृहस्थ में थे, लेकिन उनके अंदर एक अलग सी बात थी, ठीक है, साधु वाली बात। तो उनके अंदर सारी क्वालिटीज वो होती हैं जो कि एक सन्यासी साधु के अंदर थी। तो कबीर को साहब मानते थे, कबीर को साहब मानते थे मतलब कबीर को फॉलो करते थे, कबीर को ही एक तरीके से अपना आदर्श मानते थे, ठीक है। साहब मानने का मतलब आदर्श मानना, किसी को बहुत ज्यादा प्रेज करना और उसको फॉलो करने की कोशिश करना, ठीक है। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, तो उनकी बातों से, उनकी वाणियों से वो बहुत प्रभावित थे और उनके गीतों को गाते थे। सो कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा, खामखा मतलब फिजूल का, यूं ही बेवजह बे मतलब की झगड़ा मोल लेते, किसी चीज किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते, ना ही किसी की चीज छूते थे, ना ही उसके बिना उसकी चीज यूज करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते, इतना ज्यादा फॉलो करते थे, बारीकी मतलब इतना ज्यादा, मतलब उनको था कि मतलब जैसे कभी कभी हम लोग कभी कभी किसी से झूठ बोल देते हैं ना, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अच्छा तुम मेरी पार्टी में आओगी, मैं कह देती हूँ हाँ 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 आऊंगी, लेकिन मुझे पता है मैं नहीं आऊंगी, ठीक है। तो लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे, एकदम स्पष्ट मुंह पे बोल देते थे कि नहीं नहीं हम नहीं आ पाएंगे। तो कई बार लोग अवाक रह जाते थे कि यार इतना ज्यादा कैसे, मतलब इतना ज्यादा, मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो गया है ना। तो इसीलिए लोगों के मन में कौतूहल होता था, आश्चर्य होता था कि भाई ऐसे कैसे कोई इंसान कर सकता है, ऐसे कैसा इतना ज्यादा स्पष्ट कैसे हो सकता है, ठीक है। तो कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते, इतना ज्यादा फॉलो करते थे कि कभी उस वक्त जो है शौचालय जो है नहीं होते थे घरों में, ठीक है। तो
लोग जो है शौच के लिए खुले मैदानों में ही जाते थे, तो वो इतने नियम के पक्के थे कि किसी और के खेत में शौच तक नहीं करते थे, नहीं इस्तेमाल करते थे दूसरे की चीज, ठीक है। तो वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। वो गृहस्थ तो थे, लेकिन उनकी हर एक चीज वो कबीर को समर्पित करते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर उसे साहब, साहब मतलब कबीर के मठ में, के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। 4 कोस मतलब अराउंड 6 किलोमीटर दूर था, ठीक है। एक कबीर पंथी मठ से, मतलब ठीक है, एक कबीर पंथी मठ से वो संबंध थे, और वहीं पे वो अपना सारा अनाज लेके जाते थे। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर, प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर करते थे, उसी से अपना घर चलाते थे। तो इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। और इन सब के ऊपर उनका जो गाना था, इतना सुंदर गाते थे, उसके ऊपर मैं तो मुग्ध था ही, सारा गांव ही भी मुग्ध था, ठीक है। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकल सजीव हो उठते। तो जो कबीर जी ने जो वाणी लिखी है, उस पद को जब ये गाते थे तो वो और सुंदर हो जाते थे, और ऐसा लगता था कि कबीर जी स्वयं आके मतलब बता रहे हैं, और उसका मतलब स्पष्ट होता था और सुंदर लगता था, ठीक है। आषाढ़ की रिमझिम, आषाढ़ एक मौसम होता है, ठीक है। आषाढ़ का महीना मतलब जुलाई अगस्त के बीच की बात है, ठीक है। कि रिमझिम, ठीक। समूचा गांव खेत में उतरा पड़ा है। इस वक्त जो है बारिश होती है, सावन का मौसम है, आषाढ़ सावन एक साथ आता है। तो उसमें क्या है, लोग खेतों में रुपाई करते हैं, धान की जो है बेंगे लगाते हैं। सो कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं है, ठीक है। बरसात का मौसम है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही ठंडी पुरवाई मतलब जो हवा पूरब की तरफ से चलती है, उसको पुरवाई कहते हैं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है? अचानक से सब कुछ ऐसा चल रहा है, तब तक एक गाने की आवाज आई। सब लोग देखे कौन गा रहा है, तो पता चला कि भाई बाल गोविंद गा रहे हैं, ठीक है। तो बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। एक उंगली में एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने मतलब संगीत की सीढ़ी, सीढ़ी जी हाँ मतलब सीढ़ी होता है, ठीक है। संगीत की सीढ़ी पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर गड़े लोगों के कानों की ओर। ऐसा सुंदर गाना गा रहे हैं वो, कहने का मतलब। सो बच्चे खेलते हुए बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के ओंठ कांप उठते, मतलब वो भी उनके साथ गुनगुनाने लगती। कांप उठने का मतलब पहले चुपचाप थी, अब वो भी उसके साथ गीत को गुनगुना रही हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू। जैसे आपने भी कभी रियलाइज किया होगा कि आप कोई काम कर रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई बीट वाली म्यूजिक बजती उठती है, तो आपके अंदर भी एक जोश आ जाता है, और आप भी काम को फटाफट फटाफट करने लगते हैं। आपके हाथ पैर अपने आप तेजी से एक लय पकड़ करके चलने लगते हैं। तो आपने भी कभी ना कभी ये महसूस किया होगा, जैसे अगर आपको एक्सरसाइज करने के लिए कह दिया जाए सन्नाटे में, तो आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे करेंगे। लेकिन वैसे ही जैसे ही एक म्यूजिक बजा दी जाती है बैकग्राउंड में, तो आपका एक्सरसाइज करने का एक रिदम बनने लगता है। वैसे ही उस वक्त तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी नहीं उस वक्त, जबकि ये कहानी है। तो उस वक्त क्या था कि लोग जो है फिजिकली ही गाते थे, ना रेडियो थी, ना लाइट थी, कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से गाना गाना मतलब गाना सुनना एक बड़ी ही मतलब अनोखी घटना थी, ठीक है। तो सोचिए उस समय के बारे में जब ये सब नहीं था। तो अब तो हर घर में मोबाइल है, कभी भी कोई भी गाना सुन सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो उस सिचुएशन और उस समय के अंदर जब आप जाएंगे, तब इस घटना को आप ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो भादों की वह अंधेरी अधरतिया मतलब आधी रात हो चुकी थी। भादों का महीना था और अंधेरी आधी रात हो चुकी थी। अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना, तो किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टटर, दादुर मतलब मेंढक, झिंगूर मतलब झिल्ली मतलब झिंगूर। तो जब बारिश खत्म हो जाती है तो मेंढक टटर आने लगते हैं, झिंगूर की आवाज चारों वातावरण में गूंजने लगती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाल गोविंद का संगीत इन सबको काट के ऊपर उठ रहा है, और ये इनकी आवाज ना सुनाई दे। कि हमें किसकी आवाज सुनाई दे रही है? बाल गोविंद की, ठीक है। सो बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कौतूहल में डुबो नहीं सकी।
सकती, उनकी खंजड़ी डिमक डिमक के बज रही। खंजड़ी एक जो है वाद्य यंत्र है, ठीक है, लोग बजाते हैं खंजड़ी। और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखियां, चिहुक उठे ना। हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात, अकस्मात मतलब अचानक से, ठीक है, अकस्मात कौद उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका दे। जैसे अचानक से बिजली कड़कती है तो आप चौंक जाते हैं, वैसे ही अचानक से उनका सब गाना सुनने को मिलता है तो सब लोग अरे कहाँ से आवाज आ रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो अरे अब सारा संसार निस्तब्ध आश्चर्य से में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और जगा रहा है। मतलब वो खुद जाग के गा रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं उनका गाना वो भी जाग रहे हैं। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, कार्तिक आया नहीं, कार्तिक मतलब अक्टूबर नवंबर का महीना, ठीक है, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। प्रभातियां मतलब सुबह सुबह का जो गायन होता है उसको हम प्रभाती कहते हैं, ठीक है। जनरली प्रभातियां लोगों को नींद से जगाने के लिए गाई जाती हैं, ठीक है, जो फागुन तक चलता है। फागुन मतलब अराउंड फरवरी मार्च तक चलता है, जब होली का महीना आता है तब चलता है। इन दोनों वह सवेरे ही, अब इस टाइम पे वो क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता है कि न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर जाके नहा के भी आ जाते, ठीक है, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, एक चबूतरा टाइप का बना होगा, अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते और अपना गीत गाने लगते। सुबह सुबह, इतना सुबह सुबह उठ जाते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, लेखक कह रहा है कि मैं तो देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दंत किटकिटाने वाली, माघ का महीना था और बहुत ठंडी पड़ रही थी, ठीक है, और दांत किटकिटा, इतना ठंडा कि दांत किटकिटाने लगता है ठंड के मारे, ठीक है। तो उस भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। आसमान के तारों के दीपक बुझने का मतलब है कि आसमान में अभी भी पूरी तरीके से उजाला नहीं हुआ था, अभी भी सूरज पूरी तरीके से नहीं निकला था, इसलिए तारे दिख रहे थे, ठीक है। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही मतलब जैसे कि जहां से पूरब में सूरज जहां से निकलता है वहां पे सूरज उगते से पहले एक लालिमा छाती है, उसको ही यहाँ पे लोही कहा गया है, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा, वीनस जो है ग्रह है ना, शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब कुहासा छाया था। सर्दी के दिन में कोहरा छाया रहता है, उसी को कहा जा रहा है कुहासा छाया था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत, आवृत मतलब ढका हुआ था, चारों तरफ जैसे धुंध छाई हुई थी। उस रहस्यमय वातावरण में एक कूस, कूस मतलब एक तरह की घास होती है, उसकी चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। इतना मतलब जोश में गाना गाते थे वो, ठीक है। कमली मतलब कंबल, कंबल तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। ठंड में कंबल ओढ़ के बैठते, लेकिन गाते गाते इतना जोश में आ जाते कि कंबल गिर जाता नीचे, ठीक है। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक में श्रम बिंदु जब जब चमक ही पड़ते। मतलब इतना वो मस्त थे गाने में और इतना जोश में गा रहे थे कि उनको ना ठंड लग रही थी, कुछ नहीं लग रहा था, और उनके चेहरे पे अजीब सा संतोष और श्रम, इतना मेहनत करने वालों के चेहरे पे एक अलग सी चमक होती है, वो चमक जो है लेखक को उनके चेहरे पे दिख रही थी, ठीक है। तो गर्मियों में उनकी सांझा मतलब शाम को, ठीक है, कितनी उमस भरी, बहुत गर्मी के दिन में बहुत गर्मी पड़ती है और उमस हो जाता है, ठीक है, लेकिन उस उमस भरी गर्मी में भी वो अपने घर के आंगन में बैठ के गाते थे और वो गाना जो है सबको शीतलता प्रदान करती थी, ठीक है। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, बहुत सारे लोग उनके गाने को बहुत पसंद करते थे गांव में, तो वो लोग भी उनके घर में आ जाते और खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। सब लोग खंजड़ी बजाते, मतलब सब लोग जो है खंजड़ी बजाते, करताल मतलब ताली बजाते और खूब नाचते गाते और मस्ती करते, ठीक है। तो इस तरीके से है। और एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती। तो बाल गोविंद पहला पद कहते, उसके बाद वही गाना जो है उसकी प्रेमी मंडली जो है वो दोहराती। इस तरीके से गाने का लय और छंद बनता रहता। तो धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ
श्रोताओं मतलब जो सुनते हैं, कि मन के ऊपर भी उठने लगते। धीरे धीरे तन मन पर हावी हो जाता और होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन निष्ठशील हो उठे। म्यूजिक बजते बजते एक माहौल बन जाता, सब लोग नाचने गाने लगते उसी में, ठीक है, आनंद हो उठते, सब लोग आनंदित हो उठते। सारा आगर नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष मतलब संगीत के लिए कितने समर्पित थे, संगीत को कितना प्रेम करते थे, ये उस दिन पता चलता है जिस दिन उनका बेटा मरा। उनका एक इकलौता बेटा था और उस दिन उनका बेटा जो है एक दिन मर गया, लेकिन उस दिन भी बाल गोविंद भगत जो संगीत गा रहे थे, ठीक है, संगीत मतलब संगीत से इतना प्रेम था उनको। तो इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था। उनका बेटा जो है थोड़ा सा बहुत चालाक टाइप का नहीं था, बहुत मतलब थोड़ा बोधा बुद्धू, मतलब जैसे सीधा साधा लड़का था, दुनियादारी का उसको उतना ज्ञान नहीं था, या कह सकते हो कि बहुत ज्यादा चालाक चपल नहीं था, मतलब सीधा साधा सा लड़का था, ठीक है। किंतु इसी कारण बाल गोविंद उसे और भी मानते, ठीक है, उसको और प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। तो ये भी उनके अंदर था कि भाई ठीक है, चालाक नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन उसको और ज्यादा मुझे प्रेम करने की जरूरत है। तो बड़ी साथ से उसकी शादी कराई, बड़े शौक से उसकी शादी कराई थी। पतोहू मतलब बहू उसकी जो है, पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील, सुभग मतलब अच्छी, सुंदर, सुशील, ठीक है, मेहनती, घर की पूरी प्रबंधिका मतलब मैनेजर थी, घर को पूरी तरीके से मैनेज कर लेती थी। तो इनको जो भगत है, बाल गोविंद भगत, इनको कोई काम नहीं करना पड़ता था घर का, इनको पता ही नहीं लगता था कि घर में कैसे क्या चल रहा है, एवरीथिंग जो है वो मैनेज करती थी। सो इसकी उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने कि लोगों को कहाँ फुर्सत। अब उनका बेटा बीमार है, लोगों को क्या पता, नहीं पता, सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। लेकिन मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती। लेकिन जब बेटा मर गया तो सबको पता चला, अच्छा उनका बेटा मर गया, अच्छा क्यों, बीमार था, ओ अब पता चल रहा है उनको, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहलवश मतलब उत्सुकतावश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है। वहां कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते, मतलब उनके आंगन में हमेशा कुछ फूल लगे रहते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिछा दिए, ठीक है। फूल और तुलसी दल भी, ठीक है, कुछ फूल और तुलसी दल जो है उन्होंने अपने बेटे के ऊपर डाल दिया था और एक सिरहाने पे चिराग भी जला दिया था। ये लेखक जो है लिखते हैं जब उनका बेटा मर गया था तो। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाते जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। अब यहाँ बात गौर करने वाली है कि क्यों उत्सव मनाने के लिए कहते। उनका कहना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। मतलब जो प्रेमिका है, जो विरह में रो रही थी, दूरी होने की वजह से रो रही थी, वो अपने प्रेमी से जा मिली। प्रेमी यहाँ कौन है? भगवान है, ठीक है। और जो हमारा शरीर है वो विरहनी है, मतलब ऐसी प्रेमिका जो अपने प्रेमी से दूर हो गई है। उनका ये कहना था, भला इससे बढ़कर आनंद की और बात क्या है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह तो कुछ और कह रहे थे। उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। तो नहीं, वो इस थॉट और विजन को मानते थे कि हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, ईश्वर द्वारा बनाया गया है, और इस कल्पना के साथ वो जीते थे। और ये इस बात पे उनका अटल विश्वास था, ठीक है, कि हम जो है मृत्यु लोक में आए हैं और एक न एक दिन सबको जाना है। इसीलिए अगर कोई चला जाता है तो उसका बहुत ज्यादा दुख मनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेटे के क्रिया कर्म में तूल नहीं किया मतलब खुद से अग्नि नहीं दी उसको, पतोही से ही आग दिलाई उसकी। तो उस जमाने में लड़कियों को नहीं ऐसी इजाजत थी कि वो अपने किसी भी जो प्रिजन को मुखाग्नि दे या आग लगाए, ठीक है। लेकिन उस जमाने में भी इन्होंने अपने पतोहू को आगे किया और उससे ही उसकी आग दिलाई, क्योंकि किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी, श्राद्ध मतलब जो 13 दिन की अवधि है वो पूरी हुई,
पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। वो ये नहीं चाहते थे कि जो पतोहू है वो भी यंग है अभी, ठीक है, तो अब वो ये चाहते नहीं थे कि अब उसका पति तो मर गया, अब उसके पति या उसके बेटे की जो है वो विधवा बन के सारी उम्र इस तरह से अपनी बेकार करते, वो ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि दूसरी शादी कर ले, लेकिन वो ऐसे करेगी नहीं। तो उन्होंने उसको अपनी कसम दिलाई और कहा कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगा। लेकिन पतोहू कह रही थी कि मैं चली जाऊंगी तो आपके बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़ी तो कौन चुल्लू भर पानी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों में ऐसे अलग मत कीजिए। पतोहू ये कहती है, मतलब कहने का मतलब है पतोहू सब कुछ उनको रियलिटी बताती है, उनको लालच देती है। अगर वो केवल शेल्फिश होते, केवल अपने बारे में सोचते तो वो कभी उसकी दूसरी शादी नहीं कराते। लेकिन यहाँ दिया गया है कि वो समाज के बारे में और अपने से हट के दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। इसीलिए वो ये चाहते थे कि उनकी बहू की दूसरी शादी हो जाए, ठीक है। तो अगर उन्होंने कहा कि नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा, यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की एक न चली, ठीक है। तो वो इस वजह से वो बहू भी चली गई। तो बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, जैसे उन्होंने सोचा था कि मैं इस तरह का जीवन जी के मरूंगा, वैसे ही वो मरे भी। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते, मतलब ऐसा नहीं है कि हम डुबकी लगाएंगे और हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, स्नान करने जा रहे हैं हम, ऐसा उनका नहीं मानना था। असल में स्नान तो केवल एक बहाना था कि हम स्नान करने जा रहे हैं, पर स्नान करने के वक्त वहां पे और साधु संत आते थे, महात्मा लोग आते थे, जानकार लोग, ज्ञानी लोग आते थे, उनकी संगत, उनसे मिलने जाते थे, उनसे उनकी बात सुनने जाते थे, उनकी वाणी सुनने जाते थे, उनके विचार को समझने जाते थे, वो उनको अट्रैक्ट करता था। तो स्नान केवल एक बहाना था। तो जैसे हम कहते हैं ना, कुंभ में नहाने से सारे पाप, नहाना तो एक जिसको कहते हैं गौड़ बात है, एक फिजिकल एट्रीब्यूट है। एक्चुअली में इसके पीछे का मकसद ये है कि जब आप स्नान करने जाएंगे तो आपसे बहुत सारे लोग जो है साधु संत और अच्छे विचारों वाले लोग आपसे टकराएंगे, आप उनसे मिलेंगे, एक्सचेंज करेंगे अपने थॉट्स। तो आपके अंदर जो गलत चीजें हैं वो जो है वो हट जाएंगी, आपके मन से, आपके दिमाग से हट जाएंगी, क्योंकि आप एक अच्छे आदमी से, प्योर सोल से इंटरेक्ट किया आपने उतने टाइम। तो इसीलिए स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। इसका जो कहने का जो रियल मतलब है वो ये होता है कि जब हम स्नान करने साधु संत जो सुबह सुबह नहाते हैं या गंगा नहाते हैं, तो जब हम उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो हमारे मन के जो हमारे खराब विचार है या जो अच्छे विचार नहीं है वो हट जाएंगे। तो और वो हटे कैसे, ना हम स्नान करने जाते हैं, ना हम उनसे मिलते हैं, ना ही हमारे जो है ये विचार बदलते। तो स्नान एक माध्यम है, इसीलिए कहते हैं स्नान, जो संगम का स्नान करने से या गंगा में स्नान करने से आपके पाप धुल जाते हैं, ठीक है। तो अब साधु को संबल लेने का क्या हक है। संबल मतलब जो है एक कहते हैं कि आप कह सकते हो संबल का मतलब है कि सांत्वना। तो साधु को कौन संबल लेगा, वो तो खुद दूसरों को संबल देता है। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, अब जो है गृहस्थ आदमी किसी से भिक्षा नहीं मांगता है, ठीक है। तो इसीलिए घर से खाकर चलते तो फिर घर पर लौट कर ही खाते, यानी 4-5 दिन वो कुछ नहीं खाते, केवल पानी पी के रहते, ठीक है। तो 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली थी, मतलब बुढ़ापा था लेकिन जो है जो एक कहते हैं कि उनके अंदर काम करने का जो लय था, गति थी, वो जवानी वाली ही थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत मतलब नियम धर्म, जो उनका प्रोटोकॉल, नेम व्रत मतलब प्रोटोकॉल, कि सुबह उठना, जैसे आपका प्रोटोकॉल है सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, ब्रेकफास्ट करना, स्कूल जाना, फिर आना, फिर पढ़ना, कोचिंग, ये आपका नियम धर्म है, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, छुट्टी वाले दिन, संडे के दिन आपका नेम व्रत गया पानी में, ठीक है। आप सुबह उठते हो, उठने के साथ ब्रश करते हो, फिर खाना खा लेते हो, फिर 4 घंटे बाद नहाते हो। आपका कोई नियम धर्म नहीं है संडे के दिन, आप जो है रूटीन फॉलो। पर ये जो है बाल गोविंद, ऐसा इन्होंने एक दिन भी नहीं किया, इन्होंने पूरा नियम धर्म फॉलो किया। इनको कोई एग्जाम नहीं देना था, कोई ऑफिस नहीं जाना था। लेकिन पुराने जमाने में जो लोग हैं वो इन सब चीजों को बहुत महत्व देते थे, ठीक है, अपने दिनचर्या को बहुत महत्व देते थे और बहुत फील डाउन करते थे अगर वो उसको फॉलो नहीं कर पाते थे। तो
तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेम व्रत को नहीं छोड़ते थे। वहीं दोनों जून, जून मतलब दोनों टाइम, यहाँ जून का मतलब होता है टाइम, ठीक है, जून का महीना नहीं, जून मतलब टाइम, 2 वक्त का रोटी जिसको कहते हैं, ठीक है। वही दोनों जून की गीत करते थे, स्नान ध्यान करते थे, खेती बाड़ी देखते थे, ये सब उनका रूटीन था। तो दिन दिन झीझने लगे, छीजने मतलब गलने लग गए, कमजोर होने लग गए, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे एज हो रही थी कमजोर होने लग गए। लोगों ने नहाने धोने से मना कि भाई इतना क्यों सुबह सुबह जाके नहाते धोते हो, आराम करो, ठीक है, लेकिन नहीं मानते थे, ठीक है, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तार टूट गया हो, मतलब उस दिन गीत तो गाया लेकिन अपना सुर नहीं बैठा पा रहे थे, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजा था, मतलब मृत शरीर उनका था और वो मर चुके थे, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बच्चों। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। ये चैप्टर देने का आपकी बुक में यही मकसद था कि आप जो है लोगों के चरित्र को जाने कि इस तरीके का भी चरित्र हो सकता है, ठीक है। कई बार हम जो है इतने सारे लोगों को देखते हैं और हम कंफ्यूज रहते हैं कि जो है हमारा लाइफ किस तरीके से जा रहा है, हमें पता नहीं है हम क्या करेंगे क्या नहीं। जब हम दूसरों के जीवन की घटनाओं को पढ़ते हैं ना, तो हमें भी एक जो है एक आस्था मिलती है, हमें भी एक मोटो मिलता है कि हम भी अपनी लाइफ को किस तरीके से ले जाना चाहते हैं, किस तरीके से हम चाहते हैं जीना, इस जीवन को हम किस तरीके से जीना चाहते हैं, हम कैसे चाहते हैं कि समाज में हमारे जाने के बाद लोग हमको याद करें, ठीक है। तो अपनी भी एक जीवन शैली होनी चाहिए, जैसे राम ये बाल भगत की जो है जीवन थी, वैसे ही आपकी लाइफ का भी एक जो है प्रोटोकॉल होना चाहिए कि इस तरह से ये होता था, इस तरह से एक आपके भी शौक होने चाहिए और उसके प्रति जो है बहुत आपका आस्था होना चाहिए, उसकी आपका अभ्यास होना चाहिए। तो ये चैप्टर देने का यही मकसद था आपके बुक में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।